खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज किस तरह से आर्टिकल 370 के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधायकों ने हाथापाई, मतलब उनके बीच में नौबत आ गई। कुछ विधायक घायल भी हुए हैं। हंगामे के बीच बीजेपी विधायकों को मार्शल्स की मदद से बाहर निकाला गया। सदन में कैसे ये टकराव बढ़ा और पूरे मुद्दे पर जुबानी जंग कैसे छिड़ी हुई है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी के समर्थन में लहराया गया ये पोस्टर नई सियासी जंग का सबब बन गया। सांसद राशिद इंजीनियर के विधायक भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहरा दिया। इस बैनर पर लिखा था, हम आर्टिकल 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। इस बैनर के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आपत्ति जताई, विरोध जाहिर किया और देखते ही देखते नारेबाजी होने लगी। हंगामा बढ़ता गया। बीजेपी विधायक सदन की वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे, हाथ से बैनर छीन लिया और इस दौरान सज्जाद लोन और वहीद पारा, साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ और विधायक शेख के समर्थन में बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको। सब ढोंग है, सब ड्रामा है। सदन में काफी देर तक टकराव होता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में मारपीट तक की नौबत आ गई और इसी बीच बीजेपी विधायकों को मार्शल्स की मदद से बाहर निकाला गया। जब ऐसा रेजोल्यूशन लाया जाएगा, उसकी पुरजोर मजम्मत होगी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होगा। ये तो छोटी सी चोट आई है, उसके लिए चाहे किसी किस्म का बड़े से बड़ा बलिदान भी देना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए तैयार हैं। ये कोई इसमें पॉलिटिकल स्कोर करने की ज़रूरत नहीं। ये एक बच्चा चाहता है यहाँ के जो रिसोर्स हैं, यहाँ की डेवलपमेंट में यहाँ के नौजवान शरीक हो। ये चलने नहीं दिया। अब इनकी है ये गैरडीज को अरेस्ट कर रहे हैं, इनका अपना एजेंडा है। हुआ उसकी शुरुआत बुधवार को ही हो गई थी। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव 6 नवंबर को पास कर दिया था। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और ये सब पाकिस्तान के आदेश पर करने का आरोप लगा डाला। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों के इशारों पर नाच रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस संविधान की शपथ लेकर इन्होंने सरकार बनाई है, उसी संविधान के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र किया है। एक प्रस्ताव क्या, 1 लाख प्रस्ताव भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अगर पास करेगी तो उसके कोई मायने नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी घोषणा पत्र में भी 370 की बहाली का वादा किया, लिहाजा विधानसभा के पहले ही सत्र में इस मुद्दे पर प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने PH डिपार्टमेंट जो घोटाला है, हम इसमें पे बात कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको जवाब देंगे, लोग देख रहे हैं।
जम्मू कश्मीर की सरकार अपना चुनावी एजेंडा लागू करने की कसरत में जुटी है और इसीलिए सदन से प्रस्ताव पास कर बिसात बिछाई गई। मगर 370 का यह मामला इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए कश्मीर की सियासी जंग पर दिल्ली से भी पलटवार हुआ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।